नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार महतो, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड टेक्निकल एनालिस्ट। जस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, relatives and non-person, and do subscribe this channel and press the bell icon so that you will get all my videos instantly to upgrade your financial knowledge। नमस्कार दोस्तों, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। हम सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड्स सही है। आप जब टीवी खोलते हैं तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट मिलता है, म्यूचुअल फंड सही है। धोनी साहब भी बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर जी बोलते हैं। करोड़ों लोग ऑलरेडी इस मैदान में उतर चुके हैं। अब आप भी उतरिए म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। जो म्यूचुअल फंड है सबके लिए सही है। आपका प्रोफेशन कुछ भी है, आपकी अगर मंथली इनकम 10,000 है, 10 लाख है, 10 CR है, सभी को सब पैसा ग्रो करना चाहता है। सभी लोग पैसा बढ़ाना चाहता है। सभी चाहते हैं कि हमारे पैसा जो हमारा हार्ड अर्न जो सेविंग्स है उससे भी एक अच्छा रिटर्न हो। सभी लोग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो आपका इनकम कुछ भी हो, चाहे आप 10,000 से ही आपका इनकम हो या 10 लाख, कुछ भी 10 लाख हो, 1 लाख हो, आप कोशिश करिए कम से कम आपका जो इनकम का जो 10% है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। यानी म्यूचुअल फंड्स सही है और ये सबके लिए जरूरी है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप जो भी पैसा लगाते हैं वो 100% सेफ एंड सिक्योर्ड होता है। मैं सेफ और सिक्योर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को या आपका जो 1 रुपया भी होता है वो कई सारे कंपनीज में लगा होता है, और ये भी श्योर होता है कि कई सारे कंपनी एक साथ क्रैश नहीं होगी या बैंकरप्ट नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए आपका पैसा 50 कंपनी में लगी है तो एक समय में बहुत होगा तो 2 कंपनी बैंकरप्ट होगी, यानी 48 कंपनी में आपका पैसा ग्रो हो रही है और आपका पैसा ग्रो होता ही रहेगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है और डेफिनेटली ये सभी के लिए जरूरी भी है, चाहे आपका इनकम कुछ भी हो। आप अगर अपना पैसा सेव कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस सेव किए हुए पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाइए और यहां से एक पैसिव इनकम जनरेट करने का कोशिश करिए। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मंथली इनकम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मंथली इनकम में एज ए पेंशन प्लान भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी छोड़ सकते हैं। और कौन सा फंड, किस टाइप के फंड्स और किस टाइप के प्लान आपके लिए सही रहता है, डेफिनेटली एक एक्सपर्ट आपको सही तरह से गाइड करता है। म्यूचुअल फंड्स में आप टैक्स सेविंग भी ले सकते हैं। एक अंडर 80C आप 1,50,000 तक टैक्स सेविंग जो फंड्स होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक और चीज होता है जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं और एवरेजिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। हर लोग से आप सुनेंगे, हो सकता है कुछ लोग के मन में ये भी होगा, शंका होगा कि मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और मार्केट जो है बहुत ही रिस्की होता है। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा एक एडवाइजर के थ्रू आपको सबसे पहले गाइड किया जाता है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। उसके बाद सेम पैसा एमसी में जाता है और एमसी में जो फंड मैनेजर होता है वो सेबी के गाइडलाइन से इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में या रियल एस्टेट में या डिफरेंट जगह पे इस पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपका पैसा 2 लेवल के एक्सपर्ट के थ्रू मार्केट में जाता है और मार्केट में सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पैसा है पूर्ण रूप से सही जगह पे जा रहा है, सही कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहां जो रिस्क का लेवल है बहुत ही कम हो जाता है, बजाय कि जब आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाते हैं, डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोल करके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वहां आपका रिस्क लेवल बढ़ जाता है। बिकॉज वहां पे आपको हो सकता है कि आपने जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया उस कंपनी के बारे में पूरी एनालिसिस ना की हो, या वो कंपनी का जो रिटर्न है या एनुअल जो रिटर्न है वो कुछ गड़बड़ी हो रही है, मैनेजमेंट में कमी हो रही है, तो हो सकता है वो कंपनी इंडिविजुअली उनका रिटर्न आना कम हो जाए या बंद हो जाए। उस केस में बेटर है, उस केस में वहां रिस्क बढ़ जाता है। ये चीज म्यूचुअल फंड्स के साथ बहुत ही कम होता है और म्यूचुअल फंड्स में इस टाइप की समस्या बहुत ही कम या रेयरली नहीं आती है। बिकॉज
जब भी कोई फंड मैनेजर मार्केट में पैसा लगाती है तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके लगाती है, जहां उसे दिखता है कि फ्यूचर स्कोप है, फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ करने वाली कंपनी है और सेबी के गाइडलाइंस को ये फुलफिल कर रही है, तभी ये पैसा लगाती है। म्यूचुअल फंड्स में आप छोटे से छोटे अमाउंट यानी 100 रुपीज से भी एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। आप डेली एसआईपी कर सकते हैं, वीकली एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पैसे को बचा करके आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके हिसाब से एक सही एडवाइजर आपको सही गाइड करता है और सही फंड में इन्वेस्ट करवाता है। म्यूचुअल फंड्स में हमने जो देखा है कि बहुत सारे लोग रोबोटिक्स ऐप का इस्तेमाल करता है या कुछ ऐसे फंड एडवाइजर से बात करता है जिनका मेन प्रोफेशन कुछ और होता है और वो पार्टली उस म्यूचुअल फंड्स में लोगों को इन्वेस्ट करवाते हैं। उस केस में होता क्या है कि वो सही फंड की जानकारी नहीं होने के कारण वो गलत फंड एडवाइस करता है या उनका जो फोकस्ड प्रोडक्ट कुछ और होता है और क्लाइंट की नीड्स को देखते हुए वो कुछ भी फंड उनको दे देता है, यानी सुटेबल फंड वो नहीं दे पाता है। तो बेटर है कि आप उस एडवाइजर के साथ जुड़े जो पूरी तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वॉल्व हो, जिनका मेन प्रोफेशन म्यूचुअल फंड्स पे एडवाइजरी पे हो। उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स के जो अप्स एंड डाउन है, रिस्क है उसको समझे, बेनिफिट है उसको समझे और फिर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो एडवाइजर होता है वो आपको हैंड होल्ड करता है। अगर मान लिया जाए आपने एडवाइजर को अवॉइड किया और आपने खुद एनालिसिस करके कुछ पास्ट परफॉर्मेंस देख करके आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, उस केस में समटाइम आप तो सबसे पहला होता है कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि भाई हमने जो फंड लिया है वो सही ग्रो करेगा या नहीं करेगा, या मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि हमने जो फंड लिया वो सही है या नहीं है। इस चीज को रियलाइज करने में आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा और 2 से 3 साल बाद आपको जब समझ में आएगा कि आपने गलत फंड ले लिया है, गलत फंड सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर ओवरऑल जो आपका रिटर्न है वो बहुत ही कम होगा जितना होना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे एक फ्रेंड एक जानकार 5 साल बाद हमसे मिलता है और हमें बताता है कि हमने 25 लाख रुपीज लगाया था 5 फंड में 5-5 लाख कर करके, लेकिन यार इसमें रिटर्न तो आ ही नहीं रहा है। फिर जब हमने देखा कि वो उस फंड में पैसा लगा रखा है जो एक डेट फंड है, जो मार्केट में पैसा लग ही नहीं रहा है, जिसका रिटर्न इवन एफडी से भी कम माना जाए, एफडी के बराबर माना जाए, तो उस हिसाब का उनका रिटर्न आ रहा था। जबकि एक 5 साल में एक गए से गए म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न 12 से 13% पर एनम होता है। आप समझ सकते हैं उनका 5 साल किस तरह से वेस्ट हुआ। उनको जानकारी होने के का बावजूद भी सही फंड में उन्होंने निवेश नहीं करा और उनका 5 साल पूरी तरह से वेस्ट गया। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में सही रिटर्न मिले तो फुल टाइम जो एडवाइजर्स होते हैं उनके साथ मिले, उनके हैंड होल्ड में, उनके गाइडलाइंस में आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। अवॉइड रोबोटिक्स ऐप एंड मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी लाइफ में क्या होता है कि हर एक लोगों को कुछ न कुछ जरूरत होती रहती है और हर एक काम पैसे पे ही चलता है। तो कभी कभी हमने देखा है कि जो लोग खुद अपने आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू या समटाइम कुछ किसी भी एडवाइजर के थ्रू या कहीं भी, तो होता क्या है कि उनको छोटी से छोटी जरूरत में भी उन्हें लगता है यार मुझे पैसा तो हम निकाल ही सकते, चलो इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन जो सही आपके एडवाइजर होते हैं वो आपको इस चीज को समझ करके क्या आपका जो नीड है वो जेन्युइन है या आपको लग रहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तभी वो आपको सलाह देते हैं कि किस फंड से आप पैसा निकालना अभी सही है और वो आप उस केस में आप अपना पैसा आप निकाल करके उस इमरजेंसी में यूज करें। नहीं तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं और उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं कितने दिनों तक इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ये सबसे बड़ी बात है कि टाइम मनी से ज्यादा यहाँ पे टाइम का वैल्यू होता है। अगर आप सही समय के साथ अगर अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को आप समय देते हैं, तभी ये पैसा सही ग्रोथ क्रिएट करती है, एक कंपाउंडिंग वैल्यू क्रिएट करती है और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देती है और आप एक सही रिटर्न का मजा ले पाते हैं। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड्स में किसी भी अमाउंट, एक छोटे से छोटे अमाउंट यानी 100 रुपया से भी एसआईपी कर सकते हैं।
दूसरा, आप इसका डेली एसआईपी भी कर सकते हैं, वीकली एसआईपी भी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। आप यहां से टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अंडर 80C। आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है और एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। सेकेंडरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा किस किस कंपनी में किस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है वो भी आपको बताया जाता है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मिलती है जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आरके महतो सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हमारा भी एक कंपनी है ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा जो वेबसाइट्स है allneedsmfonline.com और मोबाइल एप्लीकेशन है वेल्थ इलाइट, जहां पे जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरी तरह से हैंड होल्ड मिलता है। आपको हम पूरी तरह से गाइड करते हैं कौन सा फंड सुटेबल है और किस फंड्स में आप इन्वेस्ट करने पे आपको कितना रिटर्न मिलने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है। आपके फंड्स की पूरी पोर्टफोलियो, यानी एक साथ कई सारे फंड्स में या अपने फैमिली के कई सारे मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट एक साथ एक ही लॉगिन आईडी से आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। यानी इंडिया में आज के डेट में करीब 55 कंपनीज हैं, तो 55 कंपनीज के एमसीज के फंड्स को आप एक ही मोबाइल ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं, यानी कई सारे लॉगिन आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, आप पांचों मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट आप एक मोबाइल ऐप से आप देख सकते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको म्यूचुअल फंड्स में सही रिटर्न मिले, सही गाइडलाइंस मिले, सही हैंड होल्ड मिले, तो प्लीज do not forget to connect me, and my details, my website details, my company details are given below in downline. Please connect me. Thank you very much.